आज हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। तो रेसिस्टेंस जो है ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ना बोल के हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर बोलेंगे उसको, है ना। रेसिस्टर क्या है, फिजिकल थिंग है। जैसे ये मेरा क्या है, रेसिस्टर है, और ये भी रेसिस्टर है, यहाँ भी बहुत सारा रेसिस्टर है ये सब। और इसका जो प्रॉपर्टी है वो कहलाता है रेसिस्टेंस। इसके अंदर में ये मेरा रेसिस्टर है और इसके अंदर में जो है प्रॉपर्टी जो होता है वो रेसिस्टेंस कहलाता है। और रेसिस्टेंस क्या है कि जो मेरा करंट को अपोज करे, है ना, अपने थ्रू करंट को फ्लो होने से रोके, इसका प्रॉपर्टी है। हम लोग इसको खुद बनाए हैं। हर मटेरियल में अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, करंट को रोकने का प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस ना करके हम लोग केवल आज फोकस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टर। तो कितने तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? दो तरह से। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा क्या है, ये दोनों का मिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मेरा तीन तरह से कॉम्बिनेशन हो गया। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कोई भी रेसिस्टर है, इसमें दो इंड होता है, ये दो इंड होता है, एक इंड और ये इंड। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल। और ये जो है, ये जो कंपोनेंट है ये पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट का मतलब जिसका अपना पावर ना हो। जैसे बैटरी क्या है, एक प्रकार का एक्टिव कंपोनेंट है, और ये रेसिस्टर मेरा पैसिव कंपोनेंट। इसमें अगर कुछ बल्ब बुल्ब जोड़ेंगे तो ये लाइट उट नहीं जलाएगा, लेकिन बैटरी में अगर हम जोड़ेंगे तो वो मेरा लाइट बल्ब जलेगा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कि इसका दो टर्मिनल हो गया, एक और दो। अगर हम दूसरा रेसिस्टर को लिए और एक टर्मिनल को इसके साथ हम जोड़ दिए, फिर और एक रेसिस्टर लिए, उसको हम फिर जोड़ दिए, ये इस तरह का हम तीन ही रेसिस्टर ले रहे हैं। ऐसे ही और अगला रेसिस्टर रहेगा, उसको इस तरह का कॉम्बिनेशन हम क्या बोलेंगे, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसी को बुक में क्या लिखा हुआ रहता है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन। इसका इंड से जुटा, फिर इसका इंड से जुटा, फिर इसका इंड से जुटा, तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे ये है, तो क्या किए, इसका भी दो टर्मिनल है, हर एक रेसिस्टर का दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। सब रेसिस्टर का एक टर्मिनल को पकड़ लिए और हम इसको जोड़ दिए, और इसमें जोड़ दिए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ये मेरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिए। सब एक इंड में ये जुट गया और एक इंड में ये जुट गया, ये मेरा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये मेरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन को अगर हम इस तरह का जोड़ दें, इस तरह का हम बना दिए, तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल मेरा दोनों है। तो ये मेरा तीसरा हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर।
कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोला जाता है संयोजन, ऑप को बोला जाता है का, रेसिस्टेंस को बोला जाता है प्रतिरोध। तो रेसिस्टर को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक। इसको प्रतिरोध बोलें क्या कि ये मेरा क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, ये रेसिस्टर का प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग सीख लिए अभी, ये इसको हम फिगर में किस तरह बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इधर मेरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये मेरा हो गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों है, सीरीज भी है पैरेलल भी है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग तीनों देख लिए। अब इसको हम आगे सीखते हैं कि कैसे हम आगे, और इसको हम बुक कॉपी में कैसे हम लिख सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन पहले हमको लिखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस क्या बोलेंगे? व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस या रेसिस्टर आर जॉइंड इंड टू इंड सो दैट द आउटपुट करंट ऑफ द फर्स्ट रेसिस्टर इज द इनपुट करंट ऑफ सेकेंड रेसिस्टर and the output current of second resistance is the input current of the third resistor and so on. Then this combination of resistance is known as series combination. तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन में क्या बोले, बुक में लिखा हुआ रहता है कि अगर मेरा रेसिस्टेंस या रेसिस्टर इन टू इंड कॉम्बिनेशन में रहे, मतलब कि इन टू इंड कॉम्बिनेशन का मतलब है ये इंड और इंड कंबाइन करते गया, ऐसे बढ़ते गया। इसमें क्या होता है कि अगर हम बैटरी लगाएंगे या कोई एनर्जी सोर्स लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स जिसको बोल दें, तो मेरा करंट अगर हम यहाँ और यहाँ दोनों जगह, यहाँ और यहाँ अगर हम बैटरी जोड़ दें इस तरह से, तो मेरा क्या होगा कि करंट मेरा, ये मेरा क्या है, याद रखना है कि करंट कब फ्लो करता है? जब मेरा सर्किट कंप्लीट हो तभी करंट फ्लो करता है। पहला चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, पहला चीज़ करंट कब फ्लो करेगा? जब मेरा सर्किट कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब है कहीं कोई ब्रेकअप ना हो। तो मेरा ये सर्किट कंप्लीट है, मतलब कि ये मेरा करंट जाएगा ऐसे करके। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इसमें हम पहला चीज़ सीखें कि करंट कब बहेगा? जब मेरा सर्किट कंप्लीट हो। दूसरा चीज़ क्या सीखें कि करंट का डायरेक्शन, अब सीखेंगे दूसरा चीज़, करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे मेरा करंट गया, ऐसे करके यहाँ आ गया, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये मेरा क्या है, हायर पोटेंशियल है, और ये मेरा क्या है, लोअर पोटेंशियल है। ये सर्किट जब हम लोग बनाएंगे कंपटीशन का जो क्वेश्चन वगैरह, तब ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये बैटरी नहीं देगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बोलेगा, उसमें हम लोग करंट का वैल्यू निकालना होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन में आएगा, तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहला डायरेक्शन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरा डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं करंट का, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तीसरा डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा, करंट क्या है, करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही बोलते हैं इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो ही मेरा करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है अभी केवल जान लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन जस्ट इसका, जैसे मेरा करंट ये बह रहा है, करंट का जस्ट अपोजिट बहता है मेरा इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग करंट का डायरेक्शन हम लोग तीन तरीक़ा से बोल सकते हैं। पहला है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दूसरा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तीसरा है जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम लोग तीन डायरेक्शन हम लोग करंट का बोल सकते हैं। अब मेरा करंट कब फ्लो करेगा, जब मेरा सर्किट कंप्लीट हो। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, हमको फोकस करना है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन टू इंड मेरा कनेक्शन हुआ, तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाया। अब क्या करेंगे कि जब बैटरी हम जोड़ेंगे, कोई एनर्जी सोर्स लगाएंगे वोल्टेज सोर्स, तो मेरा करंट इधर से इधर बहेगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे करंट गया इसमें, वही करंट इसमें गया, वही करंट इसमें गया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो इसी को हम लोग डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं,
व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस। हम सीरीज कॉम्बिनेशन जब दो रहेगा या दो से ज़्यादा रहेगा तभी, अकेले रहेगा तो उसको तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं अभी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर जॉइंट इन टू इन, यही मेरा इन टू इन कहलाता है। सो दैट का मतलब ऐसा, द आउटपुट करेंट ऑफ द फर्स्ट रेसिस्टेंस, मतलब कि इसका जो आउटपुट करंट रहेगा फर्स्ट रेसिस्टेंस का, वो क्या रहेगा, इनपुट करंट ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंस। ये सेकेंड रेसिस्टेंस ही रेसिस्टर है, उसी तरह इसका आउटपुट, सेकेंड रेसिस्टर का आउटपुट करंट थर्ड रेसिस्टर का इनपुट करंट होगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हो तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम लोग डिफिनेशन में लिखेंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को आप समझेंगे पहले। अब जैसे बुक में क्या रहता है कि ये जो मेरा रेसिस्टर है इसका सिंबल बोला जाता है। सिंबल क्या है, तो रेसिस्टर का सिंबल क्या होता है, इस तरह का होता है, ऐसे करके इस तरह का मेरा सिंबल है। ये रेसिस्टर का सिंबल है, रेसिस्टेंस का या रेसिस्टर का सिंबल है। आजकल नए युग में हम लोग का कैसा सिंबल देखने को मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। एक तो हम सर्किट डायग्राम आप लोग को दिखाते हैं, उसमें कुछ कुछ पता चलेगा कि आजकल का सिंगल लाइन डायग्राम में किस तरह का होता है। क्या बोलें कि सिंबल आजकल किस तरह का आता है वो हम लोग सीखेंगे। तो देखिए आजकल का फ्यूज इस तरह का आ गया, लाइट इस तरह का। यहाँ रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कि हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे हम लोग सर्किट को कोई भी डायग्राम से हम कैसे देखें, तो ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो इसमें हम केवल ये बतला दे रहे थे कि आजकल हम लोग कैसा हम लोग का सिंबल यूज होता है। तो इसी तरह का आजकल डायग्राम मिलेगा। तो आइए हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। तो अभी हम लोग ये याद रखेंगे कि रेसिस्टर का सिंबल या रेसिस्टेंस का सिंबल इस तरह का होता है। इसमें आर लिख सकते हैं। अब क्या है, अगर एक क्वेश्चन भी बनता है कि रेसिस्टर को किसने बनाया, तो रेसिस्टर को एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। यही साइंटिस्ट रेसिस्टर को बनाया और यही ओम्स लॉ, जैसे बहुत सुने होंगे ओम्स लॉ। तो इसी से यही क्या किया था, वोल्टेज करंट और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन बतलाया था जॉर्ज साइमन ओम। तो याद रखना है कि रेसिस्टर को किसने बनाया है, जॉर्ज साइमन ओम। हम लोग धीरे धीरे और सीखते जाएंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में ही या रेसिस्टर में हम लोग फोकस करेंगे। तो वो जो हम बनाए थे अभी इस तरह का, इसी को हम क्या करेंगे कि सीरीज का एथी में लिखेंगे। ये रेसिस्टर के जगह में ये सिंबल दे दिए, दूसरा रेसिस्टर के जगह में ये सिंबल दे दिए, तीसरा रेसिस्टर का जगह में ये सिंबल, चौथा रेसिस्टर रहता तो और हम लोग और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल समझने के लिए 3 ही रेसिस्टर लिए हैं। और ये रेसिस्टर का वैल्यू या तो सेम रहेगा या तो अलग रहेगा। तो हम लोग जनरली सीख रहे हैं, इसीलिए हम अलग अलग वैल्यू से पहले इसको देखेंगे। तो ये मेरा क्या कहलाया, R1, R2 और R3। ये मेरा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन क्या पूछता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। तो इसमें क्या क्या करना होगा, जैसे 10th के बच्चों को डेरिवेशन करने आता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। और ITI वाले बच्चों के लिए क्या होगा कि उसको भी डेरिवेशन करने के लिए आता है और बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करने आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया और उसे सॉल्व करने बोला जाता है कि कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। हम एक तो वर्ड बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ITI या इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए क्या बोलेगा कि इस सर्किट डायग्राम में मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग सीरीज और पैरेलल को नहीं सीखे हुए रहेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे आगे। जो थ्योरम होता है वो भी नहीं बन पाएगा। तो हम लोग का ये बेसिक है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बेसिक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज पैरेलल को हम लोग देखते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहला है, पहले तो हम लोग डिफिनेशन दे देंगे पहला चीज़ में।
कि सीरीज कॉम्बिनेशन ये है। अब इसका डेरिवेशन करेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को डिराइव करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। लगा दिए वोल्टेज सोर्स। ये मेरा क्या है, सर्किट कंप्लीट। अभी थोड़ी देर हम लोग सीखे हैं कि सर्किट जब कंप्लीट होगा तो करंट बहेगा। करंट बहने लगा, किधर से किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मेरा करंट बह गया। मतलब कि इसमें जो करंट जा रहा है वही इसमें भी जा रहा है, वही इसमें भी जा रहा है, वही करंट इसमें, मतलब कि करंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग सीखते भी जाएंगे कि क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो यहाँ लिख देते हैं करंट सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ये मेरा हो गया। अब दूसरा क्या देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक सिखाते हैं ओम्स लॉ। थोड़ा सा क्या होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, हम बाद में भी सीखेंगे ओम्स लॉ को अच्छा से दूसरे वीडियो में। ओम्स लॉ क्या होता है कि V बराबर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर और I हो गया करंट फ्लो थ्रू रेसिस्टर, मतलब कि रेसिस्टर में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है वो है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी को हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं ओम्स लॉ में। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन से क्या केवल पता चल रहा है कि करंट को बढ़ा रहे हैं तो मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है। वोल्टेज, ये वोल्टेज है वोल्टेज ड्रॉप, इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब। कहीं कहीं आता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कहीं कहीं आता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ओम्स लॉ को थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल से दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। केवल हम लोग ओम्स लॉ को देख रहे हैं। तो ये क्या है, V बराबर ये हो गया IR। हम लोग इसी को अभी पकड़ के चलेंगे, V बराबर IR, धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा इसमें, यहाँ जो करंट फ्लो किया और इसका जो रेसिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट। तो यहाँ जो करंट फ्लो किया है ये I फ्लो किया और इसका जो रेसिस्टेंस है R1, यही मेरा ड्रॉप है। अब इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग बोल दिए V1। फिर क्या किए, यहाँ पे जाएंगे, फिर इसमें कौन कितना ड्रॉप करेगा, I, मतलब सेम करंट जा रहा है इसीलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ड्रॉप के रेसिस्टेंस कितना है R2, इसको हम लोग बोल दिए V2। फिर ये यहाँ पे जाएंगे, इसमें भी करंट क्या है I जाएगा और मेरा रेसिस्टेंस कितना है R3, इसको बोल दिए V3। ये जो वोल्टेज है क्या होगा, ये बड़ा वोल्टेज है। बड़ा वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज सोर्स है एक। तो वोल्टेज सोर्स क्या है कि ये जो है छोटा छोटा वोल्टेज उसके सम के बराबर होता है। इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, KVL, दो प्रकार का लॉ होता है, KCL किरचॉफ करंट लॉ और KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको भी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। हम नाम बताते जा रहे हैं काहे कि यही सब हम लोग को सीखना है, इसीलिए हम KVL का भी वर्ड यूज कर रहे हैं, कभी KCL यूज कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग सुने रहिएगा तो बाद में समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डेरिवेशन करते हैं इसको। तो यहाँ याद रखना है कि मेरा जो सेम है उसको हमको लेना नहीं है, जो डिफरेंस है उसको हमको लेना है। तो सबसे पहले क्या है डिफरेंस, V1 V2 V3, करंट और वोल्टेज ही लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज हो गया बड़ा वोल्टेज, फिर ये छोटा का सम के बराबर होगा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के कारण V2 V3। इस तरह का मेरा आ गया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 क्या होगा, ये मेरा टोटल वोल्टेज है, ये यहाँ पे और यहाँ पे जो जॉइंट है इस रेसिस्टर के अक्रॉस, वो मेरा ये वोल्टेज है। तो ये मेरा हो गया टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस इसमें कितना ड्रॉप करवाएगा, पूरा भी करवाएगा, ये है। तो हम ये जो पूरा ड्रॉप करवाएगा उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसको हम I लिख दिए, और भी और
ये मेरा जो रेसिस्टेंस इस सर्किट में रहेगा उसको हम आर लिख दिए हैं। इसी को हम क्या बोल दिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट। और छोटा छोटा के जगह में क्या लिखेंगे, आई आर वन जोड़ आई आर टू जोड़ आई आर थ्री। ये है मेरा। अभी हम ओम्स लॉ देखे हैं, इसी से ये बना हुआ V1 की जगह आई वन आर वन, V2 की जगह आई आर टू, V3 की जगह आई आर थ्री। आई मेरा सबका सेम है, तो इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई आर इक्विवेलेंट बराबर आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब इसमें क्या करेंगे, आई आई मेरा कट जाएगा। अब इस ये आर इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर आर वन जोड़ आर टू जोड़ आर थ्री। ये मेरा डेरिवेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। जो रेसिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। ये 10th के बच्चों को और ITI के बच्चों को और डिप्लोमा के बच्चों को कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी नहीं हमेशा ही देता है कि डिराइव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम सीख गए आर इक्विवेलेंट पर। आर इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, जो छोटा छोटा रेसिस्टेंस है उसका एडिशन होगा, जोड़ेंगे। तो वो मेरा क्या हो गया, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब इसका हम कुछ कुछ सीखेंगे कि क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले याद रखना है, डेरिवेशन जब भी करना है तो वोल्टेज को लेके चलना है, जो छोटा छोटा पार्ट में है, मतलब कि वोल्टेज अलग अलग होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर सेम रेसिस्टेंस रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा, और अलग अलग रेसिस्टेंस रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट इन डिफरेंट रेसिस्टेंस। ये हम लोग सीख लिए वोल्टेज ड्रॉप। और कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी डेरिवेशन आएगा तुरंत वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है, वोल्टेज ड्रॉप को हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और तुरंत हम ये लगाएंगे ओम्स लॉ, और तुरंत मेरा आई मेरा ये आ जाएगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे, हम भूल जाते हैं कि हम मतलब कि डेरिवेशन कैसे करें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज मेरा ड्रॉप होता है, करंट मेरा सेम रहता है, वोल्टेज मेरा अलग अलग रहता है। तो नोट से क्या क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग फिगर है उसी से हम लोग देखेंगे कि पहला नोट्स क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो करंट सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन में, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको याद रहना चाहिए, करंट सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा नोट्स हम लोग क्या बना सकते हैं, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल रेसिस्टेंस रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वह जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस रहेगा उससे ज़्यादा ही रहेगा। ये मतलब कंपटीशन में पूछता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, दूसरा है 4 ओम, किसी का 16 ओम। इसका बोलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पॉइंट ए और बी में कितना होगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिंपली जोड़ने लगते हैं। तो जोड़ना नहीं है, जो ज़्यादा है उससे ऑप्शन में देखेंगे कि मेरा ज़्यादा है तो उसको हमको टिक मानना है, तो इससे मेरा टाइम बचेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बना सकते हैं कि अगर सिमिलर एक जैसा रेसिस्टेंस रहेगा, एक जैसा रेसिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए कि 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, बहुत सारा रेसिस्टेंस बोल दिया, तो सिंपली उसको काउंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 3 है तो 3 × 5 बराबर 5 दिया 15 ओम। उसी तरह एन रहेगा, एन रेसिस्टेंस मेरा या रेसिस्टर रहेगा, एन ओम एन तक रहेगा ये, तो उसको हम लोग सिंपली n × 5 कर देंगे, 5n हो जाएगा। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर, नंबर ऑफ रेसिस्टर। तो ये सब है कि कंपटीशन
के पॉइंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा ट्रिक जानना है, उससे मेरा बहुत टाइम बचता है। जैसे हम यहाँ पे बताएं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू का रेसिस्टेंस रहेगा उससे ज़्यादा मेरा रहेगा, तो ऑप्शन में तुरंत देखेंगे कि कौन है ज़्यादा, वो हम टिक मार दिए। और अगर एक ही तरह का रहेगा रेसिस्टेंस तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जितना रेसिस्टर है उसको मल्टीप्लाई करके तुरंत हम आंसर बता देंगे। तो मेरा कुछ कुछ ये पॉइंट बन गया कि कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा। इस तरह का बहुत सारा घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, तो हम लोग देखते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन इंड कर दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन इंड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में जॉर्ज साइमन ओम को सीखे हैं। रेसिस्टर को कौन बनाया, तो इसका थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ओटिस बॉयकिन। कब बनाया था ये रेसिस्टर को, 1959 में, ये याद रखे रहिएगा। और क्या है, जॉर्ज साइमन ओम, जो मेरा साइंटिस्ट थे, जो वोल्टेज करंट और ओम्स लॉ दिया V बराबर IR, ये हम लोग सीखे रहेंगे। ये कब दिए थे, ये दिए थे 1828 में। तो उसी के नाम पे रेसिस्टेंस का जो यूनिट है उसको हम लोग ओम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस के साथ में।